हेलो, मैं कौशलेंद्र, आप सभी को नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस टॉपिक में। गुरु पंथ परंपरा के 8वें गुरु हरकिशन दास जी के संदर्भ में। हरकिशन दास अपने गुरु परंपरा में सबसे कम उम्र तक गुरु गद्दी की शोभा बढ़ाए थे। आपका जन्म 7 जुलाई 1656 में कीरतपुर साहिब में हुआ था और आपकी देहावसान 30 मार्च 1664 में। बहुत कम अल्पायु में आप गुरु बने। आपके माताजी का नाम किशन कौर और पिताजी का नाम 7वें गुरु हरराय जी थे। गुरु हरराय जी ने इन्हें बहुत कम ही आयु में यानी 5 वर्ष की आयु में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, क्योंकि अपने बड़े पुत्र राम राय से वे नाराज थे और छोटे पुत्र हरकिशन को गुरु गद्दी सौंप दी थी। इस बात से बड़ा बेटा राम राय औरंगजेब के पास चला गया, नाराज होकर के। गुरु गद्दी की लड़ाई में अपने भाई से विवाद का प्रसंग राम राय और हरकिशन के संदर्भ में मिलता है। तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब ने गुरु हरकिशन को दिल्ली बुलाया। इसके लिए उसने महाराजा जय सिंह को आदेश दिया कि वो इसे दिल्ली दरबार में पेश करें। लिहाजा जय सिंह ने अपने एक संदेशवाहक को भेज करके यह सूचना दी गुरु हरकिशन के पास, जिसे हरकिशन जी ने इनकार कर दिया। पुनः जय सिंह के आग्रह पर हरकिशन जी दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए। दिल्ली जाने की तैयारी में एक प्रसंग यह मिलता है कि उन दौरान लालचंद्र नाम का एक हिंदू साहित्यकार था जो गीता पर बड़ी पकड़ रखता था। उसे इस बात की आपत्ति थी कि इतने कम उम्र के बच्चे को गुरु बना दिया गया। लिहाजा वो गुरु हरकिशन के सामने गीता के श्लोक का अर्थ बताने की चुनौती रखा। गुरु हरकिशन ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। लालचंद्र उन दिनों अपने साथ एक छज्जू झाविर को लेकर चलता था, जो गूंगा था, बहरा था और पानी भरने का काम करता था। गुरु हरकिशन जी ने छज्जू झीवर को स्नान कराया, जो गूंगा था, बहरा था, और उसके सर पर अपनी छड़ी रख दी। कुछ देर बाद ये गूंगा, बहरा, छज्जू झीवर गीता के श्लोक का अर्थ बताने लगा और पूरा श्लोक बता ले गया। कुछ ही देर के बाद लालचंद्र की आंखें खुल गई, स्तब्ध रह गए कि छोटे से बच्चे को, जिसे हम गुरु पद के लिए चुनौती देते हैं, वो चमत्कार आंखों से देखा। गूंगा बहरा बोल रहा है, गीता के कठिन श्लोक का अर्थ बता रहा है। अंत में लालचंद्र गुरु हरकिशन के चरणों में गिर गया और माफी मांगी और उसे दिल्ली जाने के दौरान कुरुक्षेत्र तक स्वयं छोड़ने भी गया। तो गुरु की एक परीक्षा यहाँ होती है उनके चमत्कार की। अब आगे के यात्रा में हम पाते हैं कि जैसे ही गुरु हरकिशन दिल्ली पहुंचते हैं, वैसे ही राजा जय सिंह उनकी धूमधाम से स्वागत करते हैं और यहाँ तक कि हरकिशन को जय सिंह के महल में ही ठहराया जाता है।
लेकिन जय सिंह को भी बड़ी जिज्ञासा हुई कि इतने कम उम्र में कोई सिख पंथ के 8वें गुरु गद्दी की शोभा को कैसे संभाल सकता है। वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए महल में प्रवास के दौरान गुरु हरकिशन के सामने कुछ सुंदर महिलाओं को रानी के वेश में सामने आने को कहा, जिनकी संख्या लगभग तथ्य में 15-20 मिलती है, और साथ में गुरु से निवेदन किया कि इस 15-20 महिलाओं में असली रानी कौन है, आप पहचान के बताइए। यहां भी गुरु किशन की परीक्षा होती है और वो उस परीक्षा में पास होते हैं। उन्होंने एक सरसरी तौर से 15-20 रानी के भेष में आई हुई महिलाओं को देखा और किनारे बैठी एक दासी के भेष में महिला के पास चले गए और बताए यही असली रानी है। कुछ जगहों पर तथ्य मिलता है कि उस रानी के गोद में बैठ गए क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी। बहरहाल निष्कर्ष यह है कि वो असली रानी को पहचानने में सफल रहे। इसलिए जय सिंह के भी आश्चर्य की कोई सीमा न रही। तो गुरु की जितनी भी परीक्षाएं हुई, गुरु हरकिशन उन परीक्षाओं में पास हुए। उसके बाद उन दिनों दिल्ली में भयंकर हैजा फैला हुआ था। गुरु हरकिशन सभी रोगियों की मन लगा करके सेवा करते रहे। इन सेवा शुश्रूषा के दौरान दिल्ली की महिलाओं ने गुरु हरकिशन को बाला पीर की उपाधि दी। जन सैलाब की गुरु के प्रति रुझान देखकर औरंगजेब का विचार बदल गया। अब गुरु पर हाथ लगाने का मतलब जन सैलाब का विरोध झेलना, जो औरंगजेब के बस का नहीं था। लिहाजा उसने अपनी धारणा बदल दी। इसी दौरान गुरु हरकिशन को सेवा शुश्रूषा के दौरान हैजे की बीमारी हो गई और उन्हें लगा कि अब हमारा इंतकाल नज़दीक है। तो उन्होंने अपनी माँ हरकिशन को बुलवाया और उनसे निवेदन किया कि अब हमें अधिक दिन तक यहाँ नहीं रहना है, कृपा करके आप हमें इस दुनिया से जाने का आदेश दें। इस पर माँ तो माँ होती है, रोते हुए बोली, पुत्र आपका तो अभी उत्तराधिकारी भी नहीं है। ऐसे में गुरु हरकिशन ने कहा कि मेरा उत्तराधिकारी पैदा हो चुका है, जो ब्यास नदी के किनारे बाला बकाला में मिलेगा, और नवे गुरु तेग बहादुर जी का जन्म स्थान बाला बकाला ही है। इसके बाद वे जाने की अनुमति मांगते हैं। तथ्य यह भी मिलता है कि गुरु हरकिशन ने अपने सभी शिष्यों से, अपनी माँ से, अपने चाहने वाले पंथ के लोगों से यह आदेश दिया कि मेरे मरने के बाद कोई रोएगा नहीं, कोई दुखी नहीं होगा, और उनके इस आदेश का पालन भी किया गया। इस प्रकार गुरु हरकिशन जो 1661 में गुरु गद्दी पर बैठे, 1664 में इस दुनिया से विदा हो गए। मात्र 3 वर्ष तक, 3.5 वर्ष तक गुरु गद्दी को संभालने वाले सिख पंथ के 8वें गुरु हरकिशन सबसे कम उम्र तक और सबसे कम आयु में गुरु पद की शोभा बढ़ाने वाले पहले गुरु थे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।